नमस्कार। आज हम एक बहुत ही गंभीर विषय पर बात करने वाले हैं। वो जो 2 जून 2023 को ओडिशा के बालासोर में 3 ट्रेनों का भयानक हादसा हुआ था। हमारे पास इससे जुड़ी कुछ रिपोर्ट्स हैं और हम कोशिश करेंगे समझने की कि आखिर हुआ क्या था और क्यों हुआ और इसके क्या बड़े मायने हैं। जी, यह हादसा वाकई बहुत भयानक था। हाँ, मतलब 3 ट्रेनें एक साथ। करीब 296 लोगों की दुखद मौत हुई और 1200 से भी ज्यादा लोग जख्मी हुए। आंकड़े सच में दिल दहलाने वाले हैं। हुआ क्या था कि वो जो कोरोमंडल एक्सप्रेस थी, चेन्नई जा रही थी, बहुत तेज रफ्तार में। हाँ, हाई स्पीड ट्रेन थी वो। बहाना बाजार स्टेशन के पास एक मालगाड़ी खड़ी थी, उससे टकरा गई और पटरी से उतर गई। और टक्कर इतनी जोरदार थी कि डिब्बे पूरी तरह बिखर गए। और फिर बात यही नहीं रुकी। कोरोमंडल के जो डिब्बे पटरी से उतरे थे, वो बगल वाली पटरी पर गिर गए। हाँ, और उसी वक्त वहां से यशवंतपुर हावड़ा सुपरफास्ट एक्सप्रेस गुजर रही थी। और वो उन गिरे हुए डिब्बों से टकरा गए। कुल मिलाकर मतलब सोचिए 21 डिब्बे पटरी से उतरे थे। भयानक मंजर रहा होगा, कल्पना करना भी मुश्किल है। जाहिर है इतने बड़े हादसे के बाद बचाव का काम भी बहुत बड़े पैमाने पर हुआ होगा। बिल्कुल, राहत और बचाव का जो पैमाना था वो अभूतपूर्व था। एनडीआरएफ यानी राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया बल, फिर ओडिशा का ओडीआरएफ, राज्य की फायर सर्विस, सेना की यूनिट्स और सबसे बड़ी बात, वहां के जो स्थानीय लोग थे वो वॉलंटियर्स बन के फौरन मदद के लिए जुट गए। अच्छा। अस्पतालों की हालत तो कुछ रिपोर्ट्स में उन्हें वॉर जोन जैसा बताया गया था। खून की कमी ना हो इसके लिए जगह जगह ब्लड डोनेशन कैंप लगे और घायलों का इलाज, उनके परिवारों को संभालना, मनोवैज्ञानिक मदद देना, ये सब बहुत तेजी से और बड़े स्तर पर किया गया। लेकिन सबसे बड़ा सवाल तो यही है कि इतनी भयानक चूक आखिर हुई कैसे? जांच में क्या निकला? हाँ, ये सबसे अहम सवाल है। जो शुरुआती जांच रेलवे सुरक्षा आयोग मतलब सीआरएस ने की, उसमें सबसे बड़ी वजह सिग्नलिंग सिस्टम की गड़बड़ी बताई गई है। देखिए, सिग्नलिंग एक तरह से रेलवे का ट्रैफिक लाइट सिस्टम है। हाँ, बिल्कुल। तो हुआ ये कि मेंटेनेंस के दौरान एक लोकेशन बॉक्स होता है जहां सारे तार जुड़े होते हैं। वहां तारों को गलत तरीके से जोड़ दिया गया, मैन्युअली। गलत तरीके से? मतलब ये कि सिग्नल तो कोरोमंडल एक्सप्रेस को ग्रीन मिला आगे जाने का, लेकिन गलत वायरिंग की वजह से ट्रैक मेन लाइन पर सेट होने के बजाय साइड वाली लूप लाइन पर सेट हो गया। ओह, और लूप लाइन पर तो मालगाड़ी खड़ी थी। बिल्कुल, लूप लाइन का इस्तेमाल ही अक्सर ट्रेनों को साइड में खड़ा करने या पास देने के लिए होता है। तो तेज रफ्तार कोरोमंडल एक्सप्रेस सीधे जाके खड़ी मालगाड़ी से टकरा गई। ये तो बहुत बड़ी लापरवाही है। और ये भी सुनने में आया था कि तारों पर लेबलिंग वगैरह भी ठीक नहीं थी। हाँ, ये भी एक बड़ी बात सामने आई। वो जो लेवल क्रॉसिंग गेट के पास लोकेशन बॉक्स था, उसमें तारों पर लेबल पुराने सर्किट डायग्राम के हिसाब से लगे थे, लेकिन सर्किट में बदलाव हो चुका था। तो नए डायग्राम और पुराने लेबल ये मैच नहीं कर रहे थे। इससे कंफ्यूजन हुआ और गलती पकड़ में नहीं आई। अच्छा, मतलब एक गलती नहीं बल्कि कई चीजें एक साथ गलत हुई। जी, ये एक सिस्टेमिक फेलियर की तरफ इशारा करता है। मामला इतना गंभीर था कि फिर सीबीआई ने भी जांच शुरू की थी। हाँ, केंद्रीय जांच ब्यूरो ने भी अपनी जांच की और बाद में कुछ रेलवे कर्मचारी, खासकर सिग्नलिंग से जुड़े हुए, उनकी गिरफ्तारी और निलंबन की खबरें भी आई थी। तो ये सिर्फ एक तकनीकी गड़बड़ी नहीं थी, इसमें मानवीय पहलू भी था। निश्चित रूप से। और इस हादसे के जो बड़े सबक हैं वो बहुत गहरे हैं। ये पिछले कई दशकों में भारत की सबसे भीषण रेल दुर्घटनाओं में से एक थी। इसने पूरे देश में रेल सुरक्षा और हम जो आधुनिकीकरण की बातें करते हैं उसकी रफ्तार और उसकी हकीकत पर एक बड़ी बहस खड़ी कर दी। हाँ, ये बात तो है। एक तरफ हम वंदे भारत जैसी ट्रेनों की बात कर रहे हैं, टक्कर रोकने वाले कवच सिस्टम की बात कर रहे हैं। बिल्कुल। अरबों रुपए का निवेश हो रहा है इन चीजों में। लेकिन दूसरी तरफ बालासोर ने ये दिखा दिया कि जो बुनियादी चीजें हैं जैसे सिग्नलिंग और उसका सही रखरखाव, अगर उसमें चूक हो जाए तो नतीजा कितना भयानक हो सकता है। मतलब सिर्फ नई फैंसी टेक्नोलॉजी ले आना ही काफी नहीं है। बिल्कुल नहीं, टेक्नोलॉजी जरूरी है, लेकिन वो तभी काम करेगी जब आपका बेसिक्स, आपका बुनियादी ढांचा और प्रक्रियाएं मजबूत हों, सुरक्षा के नियम सख्त हों, कर्मचारियों की ट्रेनिंग सही हो और उनकी जवाबदेही भी तय हो। ये सब मिलकर ही सिस्टम को सुरक्षित बनाते हैं। सही बात है, सिर्फ तकनीक के भरोसे नहीं रह सकते। हाँ, बालासोर ने यही कड़वा सच सामने रखा। सरकार ने मुआवजे का ऐलान तो किया था पीड़ितों के लिए, और ये भी सुनने में आया कि ट्रैक की मरम्मत बहुत तेजी से हुई। जी, सरकार ने मुआवजा वितरित किया और ये वाकई काबिल तारीफ था कि इतनी बड़ी तबाही के बाद भी सिर्फ 51 घंटों के अंदर ट्रैक को ठीक करके रेल सेवा फिर से शुरू कर दी गई। तो अगर हम सार निकालें तो ये सिग्नलिंग मेंटेनेंस में मानवीय चूक थी, लेकिन साथ ही सिस्टम में भी कमियां थीं, जैसे गलत लेबलिंग, शायद निगरानी की कमी। बिल्कुल,
ये एक मल्टी लेयर फेलियर था। मानवीय गलती को सिस्टम की कमियों ने और बढ़ा दिया। और सबसे बड़ा सबक क्या कहेंगे आप? सबसे बड़ा सबक यही है कि विकास और सुरक्षा को साथ लेकर चलना होगा। आप कितना भी मॉडर्नाइजेशन कर लें, अगर सुरक्षा के प्रोटोकॉल, कर्मचारियों की ट्रेनिंग और उनकी जवाबदेही पर ध्यान नहीं देंगे तो ऐसी दुर्घटनाएं हो सकती हैं। सुरक्षा पहले आनी चाहिए, तकनीक उसकी सहायक है, विकल्प नहीं। ठोस प्रणालीगत यानी सिस्टमिक बदलावों पर तुरंत ध्यान देने की जरूरत है। इस पर जरूर सोचिए।